हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टोरी के अड्डा। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जानने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ऑप्शन पहला है NaCl, ऑप्शन दूसरा है KCl, ऑप्शन तीसरा है CHCl और ऑप्शन चौथा है AgBr। तो फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों ही दोष को प्रदर्शित करने वाला यौगिक है AgBr। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, AgBr। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर 1 है दीर्घ परासीकोटि, ऑप्शन 2 है लघु परासकोटि, ऑप्शन 3 है अनिश्चित व्यवस्था और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परासकोटि। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दीर्घ परासकोटि। तीसरा प्रश्न है कि ग्रेफाइट है। पहला ऑप्शन है आयनिक ठोस, दूसरा ऑप्शन है धात्विक ठोस, तीसरा ऑप्शन है सहसंयोजी ठोस और चौथा ऑप्शन है आणविक ठोस। तो जो ग्रेफाइट है वह सहसंयोजी ठोस है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सहसंयोजी ठोस। चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। पहला ऑप्शन Cl2, दूसरा ऑप्शन CH4, तीसरा ऑप्शन CH3 और चौथा ऑप्शन है NH3। तो इनमें से NH3 अणु के केंद्रक पर परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, NH3। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि शुद्ध जल की मूलरता होती है। पहला ऑप्शन है 5.556, दूसरा ऑप्शन है 55.56 और तीसरा ऑप्शन है 0.18 और चौथा ऑप्शन है 0.018। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। पहला ऑप्शन है वाष्प दाब अवनमन, दूसरा ऑप्शन है हिमांक अवनमन, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव और चौथा ऑप्शन है परासरण दाब। तो पृष्ठ तनाव सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन है यूरिया। तो इनमें से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है पोटेशियम सल्फेट। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। आठवां प्रश्न है निम्न में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड विलयन, दूसरा ऑप्शन स्वर्ण विलयन, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम फास्फेट विलयन। तो स्वर्ण विलयन का परासरण दाब सबसे कम होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ण विलयन। नौवां प्रश्न है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। पहला ऑप्शन धातु की प्रकृति पर, दूसरा ऑप्शन विलयन के ताप पर, तीसरा ऑप्शन विलयर की मूलरता पर और चौथा ऑप्शन इनमें सभी पर। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी पर। 10वां प्रश्न है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। पहला ऑप्शन Cu, दूसरा ऑप्शन Ag, तीसरा ऑप्शन Al और चौथा ऑप्शन Pt। तो जो एल्यूमिनियम है सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। 11वां प्रश्न है कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती वह है। पहला ऑप्शन है Zn, दूसरा ऑप्शन है Cu, तीसरा ऑप्शन है Mg और चौथा ऑप्शन है Al। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कापर। 12वां प्रश्न है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। पहला ऑप्शन बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन घटती है, तीसरा ऑप्शन स्थिर रहती है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 13वां प्रश्न है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर। पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न है निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है। पहला ऑप्शन गोंद, दूसरा ऑप्शन स्टेनिक ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन जिलेटिन और चौथा ऑप्शन स्टार्च। तो इनमें से जो द्रव विरोधी कोलाइड है वह है स्टेनिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 15वां प्रश्न है झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। पहला ऑप्शन गैस में द्रव, दूसरा ऑप्शन द्रव में द्रव, तीसरा ऑप्शन द्रव में गैस और चौथा ऑप्शन गैस में ठोस। तो झाग या फेन द्रव में गैस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 16वां प्रश्न है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है। पहला ऑप्शन +1, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन -2 और चौथा ऑप्शन +2। तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, -1। 17वां प्रश्न है
हीलियम का मुख्य स्रोत है? पहला ऑप्शन वायु, दूसरा ऑप्शन रेडियम, तीसरा ऑप्शन मोनोजाइट रेत और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वह है मोनोजाइट रेत। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मोनोजाइट रेत। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी है? पहला ऑप्शन AsH3, दूसरा ऑप्शन SbH3, तीसरा ऑप्शन PH3 और चौथा ऑप्शन NH3। तो इनमें से जो सर्वाधिक स्थायी है वह है NH3। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। 19वां प्रश्न है, निम्न में से रंगहीन आयन है? पहला ऑप्शन Cu+, दूसरा ऑप्शन Cu2+, तीसरा ऑप्शन Ni2+ और चौथा ऑप्शन Fe3+। तो इनमें से जो रंगहीन आयन है वह है Cu+। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 20वां प्रश्न है, रंगीन आयनों का निर्माण होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं? पहला ऑप्शन युग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रंगीन आयनों का निर्माण होता है जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।